तर दामिनी पे ए शेख मेरी न जाइयो, तर दामिनी पे ए शेख मेरी न जाइयो, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। मौलाना वहीदुद्दीन खान एक ऐसी शख्सियत जिनके दामन से रूमानियत, इंसानियत और खुदा की बंदगी छनती है। एक ऐसी पाक रूह जिन्होंने सारी दुनिया को अमन और चैन का रास्ता दिखाया, भटके हुओं को खुदा की रहमतों से रूबरू कराया और परवरदिगार से खुद को कुछ यूं मिलाया कि खुदा को भी उन पर प्यार आया। वहीदुद्दीन साहब ने कुरान की आयतों को इस अंदाज से अपने लफ्जों में पिरोया है जिससे एक आम इंसान भी इन नसीहतों को अपनी जिंदगी में अपना सके। मौलाना साहब ने सारी दुनिया को ताउम्र यही सीख दी है कि सब्र और सहनशीलता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इनसे ही कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। वहीं कुरान में भी साफ साफ कहा गया है, जो खुदा और क़यामत में विश्वास रखते हैं और जो सही काम करते हैं, अल्लाह उन्हें इनाम देंगे। उन्हें ना तो डरने की ज़रूरत है और ना पश्चाताप की। जो कामयाबी का राज है वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग आदमी को सफल बनाती है और नेगेटिव थिंकिंग आदमी को असफल बना देती है। उनकी लिखी हुई किताबें सारी दुनिया को इस्लाम के मायने बता रही हैं और आज वो ह्यूमैनिटी के लिए एक एनसाइक्लोपीडिया बन गई हैं। देखिए, मैं दिल्ली से लाहौर गया तो लाहौर पर वहाँ मेरे बहुत जानने वाले हैं, तो एक आदमी नया था, एक लड़का नौजवान, मैं उसको पहचानता नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा अजनबी नज़र से देखा उसको। तो उसने कहा कि आप मुझको पहचानता नहीं होंगे लेकिन मैं आपको जानता हूँ और आपसे मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिली, इसलिए मैं एयरपोर्ट आया हूँ आपको रिसीव करने के लिए। तो उसने बताया कि मुझे डिप्रेशन हो गया था, डिप्रेशन, और बिल्कुल लगता था कि अब मैं बेकार होगा किसी काम का नहीं। यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और यहाँ इलाज मेरा होने लगा, डिप्रेशन का इलाज। उसी बीच में मुझे एक शख्स ला किताब दी आपकी, राज हयात, सीक्रेट ऑफ लाइफ। तो उसको मैंने पढ़ा हॉस्पिटल में। उसके पढ़ने के बाद क्या हुआ, मेरे के अंदर एक नई शख्सियत इमर्ज की, एक नई पर्सनालिटी इमर्ज की मेरे अंदर, आशा की, उम्मीद की, होप की। और मैं लगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, डिप्रेशन ख़त्म हो गया। तो मैं डॉक्टर से कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ। क्या क्यों, अभी तो तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है? कि नहीं, मैं अच्छा हो गया। ऐसे एक दो नहीं, हज़ारों लोग हैं जो मेरी किताबों को पढ़ करके उनको नई उम्मीद मिली, नई आशा मिली। मौलाना साहब को भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन आज वो इन सब मान सम्मानों से ऊपर उठ चुके हैं और उनका सीधा साबका खुदा और उनकी इबादत से है। सारी दुनिया में नाम कमा चुकी इस शख्सियत को जिंदगी और अपनी सोच के सफर में तमाम मुश्किलातें पेश आईं, लेकिन उनकी कलम कभी थमी नहीं और आज 87 साल की उम्र में भी उनकी लेखनी में वही पैनापन और सोच की गहराई नजर आती है। जब मैं ज़िंदगी में इंटर हुआ तो हर तरफ एक्टिविटीज़ थी, हर तरफ हर आदमी अपनी किताब छाप रहा है, अपना मैगज़ीन निकाल रहा है, अपनी संस्था बनाए हुए है, तो हर तरफ धूम है एक्टिविटीज़ की। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं अपनी जगह कैसे बनाऊं, अपनी जगह कैसे बनाऊं। तो मैंने जो स्टडी की तो पता चला कि सब जो है, यानी कोई भी क्वालिटी कॉन्शियस मुझे नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज़ लैक कर रही थी वो थी क्वालिटी। ये धूम थी मैगज़ीन की, किताबों की, लेकिन सब स्टैंडर्ड,
यानी दोनों एतबार से, सब्सटेंस के एतबार से भी और ज़ाहिर के एतबार से भी। तो हमने तय किया कि हम रात दिन मेहनत करेंगे और क्वालिटी लाएंगे। 1976 में अल रिसाला के नाम से उनका सफर शुरू हुआ, जो आज एक कारवां बन चुका है। और ये मैगजीन न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी के मायने बदल रही है। रसाला का मान्य तो होता है संदेश, मैसेज, लेकिन अगर उसको वैसे देखा जाए उसके सब्सटेंस के लिहाज से, तो मैं कहूँगा ये क्रिएटिव मैगजीन है। आपके माइंड को सोचने का वाला बनाता है, आपको एक नया रास्ता दिखाता है अपने स्ट्रगल का। ये सब बातें उसमें होती हैं, हर मैगजीन में ये सब बातें होती हैं। और फिर हमने उसको जो मैगजीन में जो आर्टिकल छपते हैं उन पर उनको किताब छापते हैं। हम 200 किताबें छप चुकी हैं। 87 साल की उम्र में भी उनके हौसले और काम करने के तरीके में कोई कमी नहीं आई है। अगर आप मौलाना साहब से एक बार मिल लें या उनकी बातें सुन लें तो यकीनन सारी जिंदगी उनकी सोच का असर नहीं जाएगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने हमेशा से शांति दूत की तरह काम किया है और यही वजह है कि वो आज की दुनिया में इंसानियत की जीती जागती मिसाल हैं।